Hello, guys. We are back again with the fourth lecture of characterization techniques of inorganic solids, that is in Unit 2 of novel inorganic solids. In the previous lectures, we have studied about three techniques SEM, FTIR, and XRD. And today we are going to start UV visible spectroscopy. It is mainly useful when characterizing the material based on the properties related to color of material. ऐसा क्यों? बिकॉज एज वी नो हर कलर की अपनी एक अलग फ्रीक्वेंसी अलग वेवलेंथ होती है राइट एंड इस टेक्निक के थ्रू हमें क्या पता चलता है मैक्सिमम वेवलेंथ एट विच पार्टिकल एमिट्स लाइट मैक्सिमम वेवलेंथ पता चलती है किसी भी पार्टिकल की किसी भी सैंपल की जो भी हम इसमें रखते हैं विच वी कॉल लैम्डा मैक्स ऑल्सो इससे हम स्ट्रक्चर एल्यूसिडेशन कर सकते हैं किसी भी सैंपल का सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है ट्रांसलेशन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल भी ये बताता है एंड ऑल्सो in a very short time the spectrometer automatically scans all the component wavelengths as the ultraviolet region scan is normally from 200 से 400 नैनोमीटर होता है हमारे यूवी का रीजन एंड विजिबल पोर्शन का होता है हमारा 400 से 800 नैनोमीटर हम एक बार पहले इसकी वर्किंग देखते हैं कि हमारे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे वर्क करती है इसमें एक होता है लाइट सोर्स अब वो लाइट सोर्स क्या हो सकता है हाइड्रोजन लैम्प टंगस्टन लैम्प ड्यूटेरियम लैम्प या और कोई लैम्प्स भी होते हैं फिर आता है हमारा मोनोक्रोमेटर दिस इज मोनोक्रोमेटर पूरा इसमें दो स्लिट्स होती हैं यू कैन सी 2 स्लिट्स हैं इसमें ओके एंड एक प्रिज्म होता है या ग्रेटर भी हो सकता है बट हम अभी प्रिज्म के बारे में बात करेंगे स्लिट 1 का काम क्या होता है इट हेल्प्स द फोटोन्स टू फॉल पैरेलल ऑन द प्रिज्म जो लाइट सोर्स से हमारे फोटोन्स आ रहे हैं रेज आ रही हैं वो पैरेलल गिरे प्रिज्म पे स्लिट 1 का काम ये होता है उसके बाद हमारे प्रिज्म का काम होता है टू डिस्ट्रीब्यूट लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ सेपरेटली अभी हमने पीछे एक बार डिस्कस किया था थोड़ा सा कि हर कलर की अपनी अलग वेवलेंथ होती है राइट इसलिए यहाँ पे बोला है ये लाइट को वेवलेंथ के अकॉर्डिंग सेपरेट कर देता है मतलब कि ये क्या प्रोड्यूस करता है वेबक्योर यू नो ना वेबक्योर अलग अलग कलर्स होते हैं स्लिट 2 का क्या काम होता है हमारी specific wavelength light passes and converts into 2 equal intensity rays कि हमारी यहाँ से जो पास हो रही है स्लिट 2 से रेस वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की हो यहाँ से आई नॉट एंड 2 सेम इंटेंसिटी से वो 2 ग्लास क्यूबिट्स के पास जाए एक रे हमारी जाती है रेफरेंस लिक्विड के पास एंड एक रे जाती है हमारी सैंपल के पास एंड फिर वहाँ रेफरेंस लिक्विड के पास होते हुए और सैंपल के पास होते हुए वो हमारी जाती है डिटेक्टर के पास जहाँ पे एट लास्ट मॉनिटर पे हमें ग्राफ मिलता है जिसमें पीक्स होती हैं एंड पीक्स के थ्रू हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमारा कौन सा सैंपल है इसमें क्या प्रेजेंट है सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है क्या है मैं इसको एक बार इसकी प्रॉपर जो मशीनरी होती है लैब में उसके थ्रू समझाती हूँ ये हमारा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है ये वाला पोर्शन हम ओपन कर सकते हैं एंड ओपन करने के बाद हमें ये पार्ट दिखता है ऊपर से ओके ये बॉक्स है जो हमने ओपन किया है यहाँ पे हम रखते हैं अपनी क्यूवेट अब क्यूवेट क्या होती है हमारी लाइक वेट यस क्यूबिकल होती हैं क्यूवेट्स क्वार्ट्स की होती हैं इसमें जो हम रखते हैं एंड क्वार्ट्स इज़ अ मटीरियल जिसको कितनी भी हीट दे दो वो कभी टूटेगा नहीं एंड अगर ये गिर जाए तो टूट सकता है पर हीट से ये कभी नहीं टूटेगा हमारे पास 2 तरह के क्यूवेट्स होते हैं एक ग्लास का होता है सेम दिखते हैं नहीं ग्लास का ऐसा होता है थोड़ा सिलेंड्रिकल एंड क्वार्ट्स का हमारा क्यूबिकल होता है इसमें हम यूज़ करते हैं क्वार्ट्स का क्यूवेट क्योंकि ये कितनी भी हीट को सहन कर सकता है ग्लास का टूट जाता है तो यहाँ पे हम अपने क्यूवेट्स रखते हैं इन 2 में एंड यहाँ से हमारी लाइट रेज आती हैं एंड फिर वो डिटेक्टर के पास जाती हैं आई होप थोड़ा सा मैकेनिज्म क्लियर होगा यहाँ से ग्राफ इसका कुछ इस तरह से आता है कोई और भी ग्राफ हो सकता है जिसकी पीक कहीं और हो है ना
ऐसे अपनी अपने मतलब जो भी पार्टिकल हमारा प्रेजेंट होगा उस सैम्पल में, कुछ भी हो सकता है, उनकी अपनी एक पीक्स होती है, रिकॉर्डेड डेटा होता है जिसमें लिखी होती है कि कौन से सैम्पल की या कौन से मटेरियल की क्या पीक आएगी। तो हम उस डेटा से मैच कर लेते हैं एंड हमें पता चल जाता है। एंड ऑल्सो पीक टेल्स अबाउट द ट्रांजिशंस, लाइक कि बॉन्डिंग हो रही है, एंटिंग बॉन्डिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें। सो यूवी विजिबल एक इजी टॉपिक था, इसमें हमने पढ़ा कि हमें बताता है मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ एनी सैम्पल, अनसैचुरेशन सैचुरेशन के बारे में बताता है, एंड रेंज इसकी क्या होती है यूवी विजिबल को मिला के 200 से 800 नैनोमीटर। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने स्टडी किया था एक्सआरटी के बारे में, जो हमें क्रिस्टलाइट साइज के बारे में बताती है। इसमें एक्स रेज यूज़ होती है एंड ये ब्रैग लॉ फाउंडेशन होता है इसका। FTIR में हमने पढ़ा इसमें IR रेज यूज़ होती है। ये फिंगरप्रिंट्स होते हैं क्योंकि सेम कभी नहीं होते, हर मटेरियल के अलग होते हैं। इसका ग्राफ अपसाइड डाउन आता है एंड इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई कि सैम्पल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। फिर हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में सेम के बारे में, इसमें कोई रेज नहीं होती, इलेक्ट्रॉन सोर्स होता है, इलेक्ट्रॉन गन। ये हमें बताता है शेप ऑफ द सैम्पल के बारे में एंड इससे हमें इमेजेस मिल जाते हैं मॉनिटर पे कि कौन सी शेप का हमारा मटेरियल बना है। Now we are left with 10 and we will continue this in the next lecture. I hope it is clear to you all. Thank you.